ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। श्लोक 21वां अध्याय छठा सातवां। तो 7वें अध्याय का 21वां मंत्र। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्या अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अर्थ देखें, जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। पिछले के मंत्र में हम लोगों ने पढ़ा, भगवान ने कहा जो 3 तरह के मेरे भक्त हैं, ज्ञानी को छोड़ करके, अर्थार्थी, अर्थ चाहने वाले भगवान से, दुखों को पार करना चाहते हैं भगवान के द्वारा या जानना चाहते हैं। तो उनकी जो कामनाएं होती, कई बार जो उनके डिजायर्स हैं वो उनके ज्ञान पर हावी हो जाते, फिर अन्य देवताओं की उपासना करना शुरू कर देते। जैसे आप किसी गांव में रहते हैं तो परंपरा से आप सुनते चले आ रहे हैं कि हमारे कुल की कोई देवी है, कुल देवी। एक वंश परंपरा से हमारे पूर्वजों ने बताया ये तुम्हारी कुल देवी है, ये तुम्हारा कुल का देवता है। गांव का देवता होता है ग्राम देवता, ग्राम का देवता है। क्षेत्रपाल होते हैं, क्षेत्र के देवता होते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत तरह के देवता हैं जिनकी हम लोग उपासना करना शुरू करते। हमें मालूम है हम अपने ग्राम देवता की पूजा करेंगे तो ये मिलेगा। जैसे ब्रज के लोग इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा बहुत समय से कर रहे थे, करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता नहीं करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा। तो हमारे ग्राम के देवता हैं, कुल के देवता हैं, क्षेत्रपाल हैं, ग्रह हैं, स्वर्ग में रहने वाले इंद्र वरुण कुबेर, हजारों तरह से देवता हम देवताओं को मानते हैं। हमें मालूम पड़ा इस देवता की पूजा करने से ये प्राप्त होता है तो हम उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इच्छाएं बहुत हैं। भगवान कहते हैं जो कोई व्यक्ति जहां कहीं भी श्रद्धा करता है और पूजा करता है, यो यो याम याम तनु भक्ता, जो कोई भी भक्त अपने धन के इच्छा के कारण या भय के कारण या लोभ के कारण किसी भी रूप से किसी देवता की पूजा करना शुरू कर देते,
महत्वपूर्ण बात क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा के साथ, अब वो श्रद्धा या तो भय के कारण हो या लोभ के कारण हो, लेकिन कम से कम यह व्यक्ति परमात्मा की उपासना करना शुरू करता है विभिन्न देवताओं के रूप में। भगवान कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति की श्रद्धा उसी में और बढ़ा देता हूं। ऐसा नहीं कि वो मेरी पूजा नहीं कर रहा है, डायरेक्ट देवताओं की पूजा कर रहा है, ये तो मेरा अपमान है। भगवान कहते हैं मैं उनकी श्रद्धा और बढ़ा देता हूं। ये भगवान की भगवत्ता है। उन्हें मालूम है कि ये जो भक्त है, ये अपने लोभ के कारण, अपने डर के कारण इस तरह की पूजा करता है। ये श्रद्धा कैसे बढ़ती है? श्रद्धा अंदर में ज्यादा होती तो हम ईश्वर को ज्यादा महसूस करते, अनुभव करते। जितनी ज्यादा प्रबल श्रद्धा होती है, उतनी ईश्वर को आप नजदीक समझते हो। कुछ आध्यात्मिक अनुभव, कुछ आध्यात्मिक एक्सपीरियंस आपको होने लगे, या जो हमने चाहा वो मिलने लग गया और श्रद्धा बढ़ गई। हमने किसी मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना की, ये चीज मिल जाए, ये हो जाए, और हो गया। हमारी श्रद्धा और बढ़ गई। वहां मंदिर में गए, भगवान की पूजा की, उस देवता की पूजा की, और उसके कारण मुझे ये मिल गया है, मेरी श्रद्धा और बढ़ गई, और उस मंदिर में जाना मैंने शुरू कर दिया। औरों को भी कहना शुरू किया, ये मूर्ति, ये भगवान का मंदिर, ये भगवान का देवता, ये रूप बहुत शीघ्र फल देने वाला होता है। वो अचलाम श्रद्धा, भगवान कहते उनकी श्रद्धा में और अचल करता हूं। तो शुरुआत में श्रद्धा कम थी, लेकिन श्रद्धा थी, पूजा करना शुरू किया, और उस पूजा के परिणाम स्वरूप भगवान कहते हैं मैं उसकी श्रद्धा को कुछ दे करके। और कई बार जब श्रद्धा सही होती है, हर कोई साधक भगवान की पूजा करना शुरू करता है, पूजा शुरू करता किसी भी देवता की, धीरे 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 वो जो औक्षेप था वो धीरे धीरे जाने लगता है, और उस साधक को भगवान की पूजा में रुचि होने लगती है। शुरुआत में ऐसा था कि श्रद्धा मेरी उस देवता में इसलिए है, यहां से मुझे ये चीज मिलेगी, मेरा दुख जाएगा, मुझे संपत्ति मिलेगी। लेकिन श्रद्धा बढ़ने के साथ धीरे धीरे भगवान कहते जैसे श्रद्धा में बढ़ा देता हूं, अचल कर देता हूं। अचल का मतलब है धन मिले तो भी पूजा करता, नहीं मिले तो भी करता। एक एक जगह कोई भी देवता, तस्याम अचलाम श्रद्धाम, फिर उनकी श्रद्धा को मैं अचल करता हूं। और अचल श्रद्धा के कारण वो व्यक्ति उस देवता की, उस मूर्ति की, उस मंदिर के प्रति धीरे धीरे और श्रद्धा बढ़ने लग गई, और श्रद्धा बढ़ने लग गई। फल नहीं भी मिला, लेकिन पूजा नहीं छूटती। फल नहीं मिला, जो हमने चाहा नहीं मिला, हम अपने आप को समझा देते कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला, फिर मिलेगा। हम अपने आप को समझा देते कहीं हमारी गलती हो रही है, क्योंकि ये देवता तो सिद्ध है, ये देवता तो फल देने वाला। यदि नहीं मिल रहा है ये सब करने के बाद, इसका मतलब देवता में गलती नहीं है, कहीं मेरे करने में कुछ भूल है, कहीं मुझसे ही कुछ गलती हो रही है। तो मैं देवता को ब्लेम नहीं करता हूं, मैं अपने को समझाने की कोशिश करता हूं, अब मुझे पूजा और थोड़े अच्छे तरीके से करनी है, थोड़ी और ज्यादा करनी है। ये अचल श्रद्धा हुई। शुरुआत में श्रद्धा ज्यादा नहीं थी। ये अचल श्रद्धा कैसे पैदा होती है? भगवान कहते ओ मैं करता हूं, कि आपका देवता जिसकी आप पूजा कर रहे हो,
वो आपको सब कुछ देने में समर्थ है। आपका ग्राम का देवता, आपका कुल देवता, आपके नवग्रह, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, यक्ष, राक्षस, किन्नर, भूत, प्रेत, जहां कहीं भी आप पूजा कर रहे हो, याम तनु, जिस किसी भी देवता के किसी भी रूप में, हो सकता है आप किसी महापुरुष को पूज रहे हो, आपके जो पेरेंट्स हैं, कोई व्यक्ति है जिसको आप सम्मान देते हो, पूजा कर, जरूरी नहीं कि आप जाके आरती ही करो। भगवान कहते हैं अर्चितुम इच्छति, किसकी कैसे पूजा है, तो किसी भी देवता के किसी भी रूप में कोई भी भक्त उस देवता को किसी भी रूप में, किसी महापुरुष के रूप में, अपनी माता पिता के रूप में, किसी भी आदर्श व्यक्ति के रूप, जब आप उसको सम्मान देते हो, उसको रिस्पेक्ट देते हो, उसके उचित व्यवस्था आप कर पाते, यही उसकी पूजा है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि भगवान राम को एक उपदेश देते, बड़ा लंबा एक ग्रंथ है, उसका नाम योग वासिष्ठ। उसमें भगवान श्री राम को उपदेश देते हुए वशिष्ठ ने बोला, हे राम, एन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिना संतोषम जनयेद्राम तदेव ईश्वर पूजनम। ईश्वर की पूजा क्या है? ईश्वर की पूजा क्या है? तो ईश्वर की पूजा कहते हैं जिस किसी भी, जैसे कैसे भी, किसी भी प्राणी को, शरीर वाले को, पशु को, पक्षी को, हमारे ऋषि पेड़ों की पूजा करते अभी भी, सूरज की पूजा, चंद्रमा की पूजा, गंगा की पूजा, वरुण देवता की पूजा, किसी मनुष्य के रूप में गुरु की पूजा, माता पिता की पूजा, और इससे भी थोड़ा और आगे कोई भी प्राणी, कोई एनिमल, कोई पशु पक्षी, अब उनकी पूजा का मतलब उनको भोजन दे दो। एन केन प्रकारेण, जैसे तैसे, किसी भी तरह से, हे राम, किसी भी जीवात्मा को यदि आपने संतोष पैदा करा दिया, खुशी प्रदान कर दी, एतत् ईश्वर पूजनम, यह परमात्मा की पूजा है। तो कहीं से भी करिए। यहां भगवान कहते यो यो याम याम तनुम भक्ता, किसी भी शरीर में भगवान कहते हैं जब पूजा शुरू कर दी, उस श्रद्धा को मैं और बढ़ाता। पहले मैंने एक सकाम भाव लेकर के पूजा शुरू की होगी, किसी पंडित जी ने बोल दिया होगा इतने सोमवार तक आप गाय को खिलाना, इतने मंगलवार इसको खिलाना, लोग बताते पंडित जी। तो पहले तो एक कामना के साथ मैंने शुरू किया, धीरे धीरे भगवान कहते हैं वो श्रद्धा को मैं और बढ़ा देता हूं। श्रद्धा बढ़ गई, उसके बाद हम और रास्ते ढूंढ लेते हैं, हमने जो चाहा नहीं मिला, लगता कहीं हमसे गलती हुई है, हम और करेंगे और उससे भी कराएंगे। इस प्रकार से भगवान कहते हैं अपनी इच्छाओं के कारण जब कोई अन्य देवताओं की पूजा करने लगता है, मैं उसे द्वेष नहीं करता, उसे घृणा नहीं करता, मैं उसकी श्रद्धा और उसमें बढ़ा देता हूं। आगे का मंत्र देखिए, सा तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनम ईहते लभते च तथा कामान मय्यैव विहितान ही तान। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, उस दृढ़ हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव से उपासना करता है,
और उसकी उपासना पूरी भी होती है, परंतु वह उपासना की पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित होती है। अब थोड़ा अर्थ आप समझना, ये हमारे जीवन का एक ऐसा प्रकरण भगवान ने लिया है जो हर साधक के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जो श्रद्धा किसी देवता में पहले कम की थी, उस श्रद्धा को मैंने और बढ़ा दिया। किसी कामना को लेके, किसी इच्छा को लेकर के जो भी पूजा करता रहा, उस श्रद्धा को मैंने और बढ़ा दिया। तो जैसे जैसे मेरी श्रद्धा बढ़ी, मेरा भरोसा बढ़ा अपने देवता के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे आपकी उपासना और अच्छी अच्छी से होती गई। अब धीरे 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 वो जो पदार्थ है जिसके लिए पूजा शुरू की, उस पदार्थ में अब ज्यादा आसक्ति नहीं है। अब परमात्मा के प्रति, अपने देवता के प्रति, अपने इष्ट के प्रति और श्रद्धा मजबूत होती गई। ये कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। हमने शुरुआत कर दी, प्रारंभ हमने किया, लेकिन भगवान सपोर्ट करता है। अध्यात्म के रास्ते में ईश्वर हमें सपोर्ट करता है। हर एक क्षण, हर एक क्षण ईश्वर का सहयोग मिलता है अध्यात्म के रास्ते में। तो जो श्रद्धा मैं देता हूं, भगवान कहते हो श्रद्धा से युक्त होकर के तस्याराधनम ईहते। तो पहले कम श्रद्धा थी, किसी कारण से आगे पूजा करने के लिए किसी के साथ में आ गए, लेकिन अब प्रॉपर होने लग गया। उस भक्त की श्रद्धा को और भगवान बढ़ा देता है, विश्वास और बढ़ गया। लभते चा तथा कामान, ठीक है, फिर उसको फल मिलने लगते। कि कोई भी उपासना व्यर्थ नहीं जाती, कोई भी साधना, अरे संसार का कोई काम बेकार नहीं जाता, तो उपासना परमात्मा की कैसे व्यर्थ जाएगी? हम किसी को गाली देने तो व्यर्थ थोड़ी होती है। हम किसी को जाकर गाली दे, तुरंत बढ़िया सा थप्पड़ पड़ जाता है। जब हमारी दी हुई गाली भी व्यर्थ नहीं जाती है, तो हमारी परमात्मा की हुई प्रार्थना कैसे व्यर्थ जाएगी? थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए। तो जब हम किसी का अब्यूज करते हैं, वह हमारा भी तुरंत हमको फल देता है। जब हम उस परमात्मा की आराधना करते हैं, अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, मंत्र का जाप किया, नमस्कार किया, आरती की, प्रसाद लग, जो कुछ भी किया आपने, पूजा अर्चना जो कुछ भी की, उसके परिणाम आपके जीवन में लिखे जाते हैं। लभते चा तथा कामान। तो जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, उसका फल प्राप्त होने लगता है। अब एक महत्वपूर्ण बात भगवान कहते हुए क्या है? वो जो जीवन में फल मिलने लगता है, वो फल मैं देता हूं, विहितान हितान। एक मंत्र है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से कोई जब वर्षा होती है, आकाश से जब बूंदें गिरती है वर्षा की, अल्टीमेटली वो सागर में ही जाती। थोड़ा घूमेंगी, थोड़ा फिरें, इधर उधर सब कुछ होगा उनके साथ। कोई डायरेक्ट जा सकेगी, कोई को घूमना पड़ता है। कहीं गिरी, छोटा से एक झरना बना, फिर एक बड़ा हुआ, फिर और बड़ी हुई, एक छोटी सी नदी बनी, किसी बड़ी नदी में चला गया, और लास्टली कहाँ पहुंची?
सागर में। ऐसे ही आप कहीं भी नमस्कार करते हो, सर्वदेव नमस्कारा, किसी भी देवता को नमस्कार करो, वो परमात्मा को ही मिल रहा है। केशवम प्रतिगच्छति, किसी को भी आप नमस्कार करते हो, अपने माता को, पिता को, किसी रिस्पेक्टेड व्यक्ति को, किसी देवता को, मूर्ति, कहीं पर भी करो। हमने जो श्रद्धा दी है, हमने जो उपासना की है, हमने जो अर्चना की है, किसी भी देवता के रूप में, है तो परमात्मा ही। किसी भी देवता के रूप में और कुछ भी नहीं है। आप चैतन्य की तो पूजा कर रहे हो, आप आत्मा की तो पूजा कर रहे हो। तो जहां कहीं भी आप किसी की भी पूजा करते हो, उस पूजा के द्वारा जो फॉर्म दिखाई पड़ता, जो बॉडी दिखाई पड़ती है, आप कभी ठीक से विचार करके देखना, हम कभी भी उसकी पूजा नहीं कर रहे जो दिखाई पड़ता है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं जो नहीं दिखाई पड़ता है। इस फॉर्म में, इस शरीर में हम उसको देख रहे हैं और इसके द्वारा उपासना उसकी कर रहे हैं। ये तो मीडियम है। अल्टीमेटली हमारी उपासना चाहे किसी मनुष्य के द्वारा, गुरु ब्रह्मा, गुरु में ब्रह्मा देख, परम ब्रह्म देख लिया, किसी पेड़ पौधे में देख लिया, किसी नदी में देख लिया, किसी मूर्ति में देख लिया, कहीं पर भी, तो वो जिसकी हम उपासना कर रहे हैं वो तो मीडियम है। किसका? चैतन्य का। हमारी पूजा हमेशा ही चैतन्य की होती है। दुनिया में जितने भी रिलीजन है, दुनिया में जितने भी प्रकार करने वाले लोग हैं, कोई भी पदार्थ की पूजा नहीं करता है, कोई भी। जाने में अनजाने में, मालूम हो न मालूम हो, लेकिन अंदर में बात यही है, प्रिंसिपल एक ही काम कर रहा है कि हम चैतन्य की पूजा करते हैं, तो फल भी चैतन्य से ही आता है। तो जब हम किसी की पूजा करते हैं, हमें मालूम पड़ता हम बोल रहे हो सुन रहा है, तभी तो हम पूजा करेंगे। हम जो भोग लगा रहे हैं वो स्वीकार कर रहा है, तभी तो हम भोग लगाएंगे। हम जो कर रहे हैं वो स्वीकार किया जा रहा है, और ये सब करने के लिए चैतन्य होना चाहिए। उस चैतन्य की आराधना करते, उसी का नाम परमात्मा रख दो, उसी को भगवान बोलो, उसी को कृष्ण बोलो, राम बोलो, कुछ भी नाम दे दो। तो जहां कहीं भी आप परम पूजा करते हो, देखो भगवान क्या सिद्धांत, ये नहीं कहते यहाँ पूजा नहीं करना, वहां पूजा नहीं करना, यहाँ पूजा करोगे तो व्यर्थ हो जाएगी। भगवान कहते कहीं भी पूजा करो ना, लेकिन आप ठीक से समझने की कोशिश करो, आप पूजा किसकी कर रहे हो। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब पूजा करता है, अर्चना करता है, प्रार्थना करता है, हमेशा चैतन्य की करता है, कॉन्शियसनेस की करता है, कभी जड़ की नहीं करता है। जड़ का आप कलेक्शन करोगे, जड़ का संग्रह करोगे, जड़ के प्रति आसक्ति पैदा हो सकती है, जड़ के प्रति भक्ति नहीं होती। जड़ पदार्थों के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए हम कलेक्शन करेंगे, संभालेंगे, रखेंगे। कोई बहुत महंगा डायमंड होगा, उसकी बहुत सिक्योरिटी करेंगे, पूजा नहीं करेंगे। और जब कभी पूजा का हम निमित्त बनाएंगे, तब डायमंड के लिए नहीं, उसके द्वारा चैतन्य की पूजा करेंगे। डायमंड थोड़ी सुनेगा आपकी कुछ। इसलिए इस प्रिंसिपल को ठीक से समझना चाहिए कि भगवान कहना क्या चाहते हैं।
जब कभी भी पूजा होती, आराधना होती, दुनिया में किसी भी रिलीजन में हो, हमेशा आराधना वो पूजा अर्चना केवल 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 चैतन्य के लिए ही होती है। माध्यम कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो माध्यम वो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है। माध्यम जिसको मैं बनाता हूं मेरा कॉन्सेप्ट होगा। हर धर्म के प्रति दो चीजें होती, एक तो उसके फंडामेंटल, उसका कोर, एक होता आउटर। तो जब जो हमारा आउटलाइन है वो हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं ये बिलीव करता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं, मैं ये भरोसा करता हूं, मेरी श्रद्धा यहाँ, मेरी श्रद्धा वहां है। लेकिन जो प्रिंसिपल है वो चैतन्य का ही है। इसीलिए फल भी कौन देता है? मय्यई वही विहिता निहितान। उनके जो फल हैं, जो उसकी पूजा के परिणाम है, भगवान कहते हो मैं ही देता हूं। आप किसी भी देवता की पूजा करो, आपको कोई फल मिला, आपके मन में शांति हुई, परमात्मा कहता हूं मैंने दिया, चैतन्य ने दिया, जड़ तो नहीं दे सकता आपको। आगे का मंत्र देखिए, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयो यान्ति मद्भक्ता यान मामपि। अर्थ देखो इस मंत्र का। भगवान कहते परंतु उन कम बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब थोड़ा फर्क समझे, भगवान इस बात को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। आप श्रद्धा कहीं भी कर सकते हो। जिससे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि एक बूंद जो आकाश से गिरी और सागर में ही जाना है। एक भाग्यशाली बूंदे होती जो सीधे गंगा में गिर गई, यमुना में गिर गई, कावेरी में गिर गई और बिना किसी प्रयास के डायरेक्ट जाके सागर में मिल जाती। लेकिन बहुत सी ऐसी भी होंगी जो रेगिस्तान में गिरी, जल गई, नहीं मिल पाई। फिर प्रयास करो, वेट करो। तो पूजा आराधना उपासना कहीं भी की जा सकती है। आपकी श्रद्धा जहां कहीं भी हो, किसी भी देवता में, किसी भी देवता में। कुछ वेद में देवता लिखे हुए हैं। वैदिक काल में जो पूजा होती थी ना, अग्नि की, इंद्र की, वरुण की, कुबेर की, ये वैदिक काल के उपासनाएं थी। अग्नि की उपासना बहुत थी, अग्नि की उपासना, वरुण की उपासना, इंद्र की उपासना। थोड़ा पुराण का काल आया, पुराण के काल में थोड़े अवतारों पर ज्यादा ध्यान चला गया। ये अवतार भगवान के 24 अवतार, भगवान विष्णु के इतने अवतार, भगवान महादेव जी के इतने अवतार, अवतारों की पूजा, और थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लग गए। तो अमुक अमुक टाइम में अमुक अमुक व्यक्ति होते थे, उनका बड़ा प्रभाव था, उनकी पूजा शुरू होने लग गई। तो जैसे जैसे टाइम बदलता गया, मेंटालिटी बदलती रही, कोई बहुत प्रभावशाली महात्मा आ गया, उसकी पूजा शुरू हो गई। तो समय के अनुसार इंद्र की, वरुण की, कुबेर की, यक्ष राक्षसों की पूजा शुरू हो गई। भगवान कहते हैं उन पूजाओं का फल क्या है वो भी मिलेगा। और ये बात हम भी समझते हैं
कि जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं उससे हमको क्या मिल सकता है, हम वैसे ही मांग के उस देवता की पूजा करते हैं। एक बार मैं कहीं घूम रहा था बहुत पहले, तो एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था। तो हनुमान जी के मंदिर के पास में एक कमरा था जहां मैं रुका हुआ था। गांव से थोड़ा बाहर था वो। एक दिन मैंने देखा एक कोई लड़की हनुमान जी की परिक्रमा कर रही थी उल्टी। तो जो प्रदक्षिणा होती है वो दाईं तरफ ऐसे घूमना चाहिए, वो उल्टी घूम रही थी। हमने सोचा इसको पता नहीं है बेचारी को, मुझे बता देना चाहिए। मैंने जाके बोला, मैंने कहा देवी आप गलत प्रदक्षिणा कर रही है, हनुमान जी की प्रदक्षिणा ऐसे होती है, आप उल्टे घूम रहे हो। बोले नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं मालूम, हम उल्टे नहीं घूमे, हम ठीक कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, तुम ठीक कैसे कर रहे हो? बोले हनुमान जी हमको क्या है, मेरी शादी नहीं हो रही, हमको शादी करनी है, और शादी हनुमान जी से करवानी है, हनुमान जी को शादी का क्या पता है? तो हमको हम उल्टा घूम कर हनुमान जी को बता रहे हैं हम आपके उल्टे, आपके उल्टे, आप शादी नहीं करना चाहते हो। ये मैसेज हनुमान जी को मैंने देना कि मुझे शादी करनी है, हनुमान जी कैसे अरेंज करें? तो हम उल्टी परिक्रमा करेंगे, तो हनुमान जी समझ जाएंगे ये कन्या हमसे शादी की बात कर रही है। बड़ी समझ है हमारे अंदर, क्या है, किस देवता से मांगना है, कितना मांगना है, कब मांगना है, ये चीजें मांगने की है। तो बहुत प्लानिंग हमारे अंदर है, बहुत। इस चीज को कौन देवता दे सकता है? हमको धन चाहिए तो इसकी पूजा करेंगे, उम्र चाहिए, आयु चाहिए, ये देवता की पूजा करेंगे, हमको कोई जॉब चाहिए तो इस देवता की पूजा करेंगे। हजारों तरह से, इसलिए जैसी डिमांड वैसा देवता, जैसी हमारी इच्छा वैसा देवता हम चुन लेते। भगवान कहते हैं देवताओं से फल तो मिलता है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, हमेशा आपको वार्निंग कर रहे हैं। भगवान कहते हैं वो फल अंत हो जाने वाला होता है। अंतवत्तु फलम, अंतवत्तु फलम तो, परंतु भगवान कहते हैं हर देवता की उपासना का फल भी मिलेगा और मैं ही दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान में रहे, वो जो फल देवताओं की उपासना से मिलने वाला है वह फल अंत वाला है, अंत वाला है, वो समाप्त हो जाएगा। जो हमने धन, हमको ही पता है, हमने भगवान से बोला धन दे दो, भगवान ने दे दिया, हमको ही पता धन खत्म हो जाएगा। हमने भगवान को बोला आयु दे दो, स्वास्थ्य स्वास्थ्य बना दो, बिना योगा किए योगा डे मना लेते हैं, ऐसा कुछ कर दो आज। भगवान, हमको पता आयु भगवान देगा, स्वास्थ्य देगा, कब तक देगा, कब तक, ये बात हमें भी पता है। इसलिए हम भगवान से वही चीजें मांगेंगे जो अंत होने वाली, हमें मालूम है अंतवत्तु फलम, इनका जो फल है, इनका जो परिणाम है वह अंत वाला है। तो जितने भी संसार के पदार्थ हैं देवताओं से मांगे, आप अपने आप कमाओ, उनका एक ही परिणाम है कि वे समाप्त होने वाले हैं। और इतने ही नहीं है, देवताओं की आराधना करके हमने परलोक भी मांग लिया, स्वर्ग भी मांग लिया, और किसी लोक में भी चले गए, वो भी अंतवत है। तो चाहे किसी देवता से प्राप्त किए हुए संसार के पदार्थ हो, चाहे किसी देवता से प्राप्त किए हुए परलोक में स्वर्ग आदि लोक हो, भगवान कहते एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ लेनी चाहिए, अंतवत वे सब समाप्त होने वाले हैं। तो जब समाप्त होंगे उस समय आपको क्या लगेगा? एक बात समझ के चलो कि जो परमा हमने देवता से मांगा मिल गया, अनलिमिटेड नहीं है।
क्योंकि देवताओं की शक्ति अनलिमिटेड नहीं है, उनके अपने पावर है, लिमिटेड है। तो देवताओं के जो पावर है, और हमारी मांग भी वैसी है, हमारी मांग भी कोई अलग है थोड़ी। हम थोड़ी कह रहे हैं कि जा करके हमको मोक्ष प्रदान कर दो, नहीं, हम भी कहते हैं हमको ऐसा करो, धन दे दो, मोक्ष हम बाद में देख लेंगे, पहले बंधन तो दो। हम तो बंधना चाहते हैं, हमने कब कहा मोक्ष चाहिए। तो जब हमने धन की डिमांड की, हमने कोई पद पोस्ट मांगा, हमें भी पता है एक दिन आएगा ये समाप्त हो जाएगा। हमने स्वर्ग बोला, मिला, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा वहां से निकलना पड़ेगा। जब निकलना पड़ेगा उस दिन आपकी मेंटालिटी क्या होगी। इसलिए भगवान कहते अल्पमेधशाम, बुद्धि तो उनको है, लेकिन बुद्धि में इतना विकास नहीं है कि ये परिणाम आगे का भी सोच पाए। बुद्धि है, ये चाहिए, ये देवता देगा, वो सब ठीक है। अल्पमेधशाम, उनकी बुद्धि परिणाम नहीं सोच पाती है। और अर्जुन, देवान देवयतो यान्ति, देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं को ही प्राप्त करोगे। देवताओं की पूजा करो, देवताओं पर, और जो मेरा भक्त है मुझे प्राप्त करेगा। देवताओं, जिस देवता को पूजा करोगे उस देवता को प्राप्त होगे। अर्थात उस देवता के जैसा आपके पास वैभव हो सकता है। आपने बहुत आराधना कर ली तो उस देवता के लोक में जाके निवास कर सकते, देवलोक में चले गए, गंधर्व लोक में चले गए, किन्नर लोक में चले गए, ब्रह्मलोक में भी चले गए। लेकिन इससे आगे गति नहीं। किसी भी देवता के जो फल है, मैक्सिमम जो फल है वो यह उस देवता को प्राप्त कर लेना, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन भगवान अब ज्ञानी की बात आगे बीच में, यहां तक 3 लोग बता दिए। मद भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरे भक्त हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। आगे मंत्र देखिए, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावमजानन्तो मम अव्ययमनुत्तमम्। अर्थ देखिए, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। अब सवाल यह है, भगवान ने जब ये बताया कि देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते, मुझे नहीं, फल मैं दूंगा उनको देवताओं के द्वारा, लेकिन प्राप्त मुझे नहीं करेंगे, प्राप्त देवताओं को ही करेंगे। तो सवाल हुआ फिर आपकी उपासना क्यों नहीं करते लोग, आपकी ही पूजा क्यों नहीं करते, देवताओं के लिए क्यों उपासना करने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं उसका एक कारण है अबुद्धया, बुद्धि क्लियर नहीं, समझ कम है। एक ही कारण है अबुद्धया, बुद्धि का ठीक से काम नहीं करना। उस बुद्धि के ठीक से न करने के कारण क्या होता है कि मेरा जो स्वरूप, पहले तो मेरा स्वरूप कैसा है, अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ होता है कि जो है लेकिन हमारे पास साधन नहीं है उस अव्यक्त को जानने के लिए। अव्यक्त का अर्थ होता है कि हमारे पास जो साधन है वो उस अव्यक्त को पहचान नहीं पाते है।
लेकिन मालूम नहीं। तो वो जो अव्यक्त परमात्मा में हूं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, तो उस परम अबुद्धि के कारण मैं अव्यक्त जो परमात्मा हूं, और कैसा है, अव्यय है, अनुत्तम है। पहले भगवान की दो तीन, जो भगवान अपने बारे में अब भगवान को छोड़कर कोई कहने वाला भी नहीं है। भगवान की समस्या थोड़ा समझो, भगवान की प्रॉब्लम समझनी चाहिए। बेचारा भगवान कितना परेशान है। भगवान को छोड़ करके भगवान की सच्चाई किसी को ज्यादा पता है? जो जानता हो भगवान के जैसा हो गया। तो भगवान को ही अपने बारे में बताना पड़ता है, अनुत्तमम, मुझसे ज्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं है, मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं, अव्यय हूं, अव्यक्त हूं, अव्यक्त हूं, यहीं पर हूं लेकिन पता नहीं चल रहा। जैसे अंधे व्यक्ति को कलर के बारे में कोई सेंस नहीं है, कितना भी कलरफुल पदार्थ वहां सामने हो। ये आंखें काम नहीं कर रही हैं, आंखें सोर्स थी कलर को जानने के लिए, वो आंखें काम नहीं करती हैं, तो वहां पर कलर के बारे में कोई मतलब नहीं है, कितना भी कलर हो। भगवान अव्यक्त का मतलब हमारे पास जो साधन है वो ग्रहण नहीं कर पाते परमात्मा को, इसलिए अव्यक्त अनुत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं और कोई ऐसा नहीं है, मत्ता परत्रम नान्यत, यमराज बोलते साकाष्ठा सपरागति, इससे ज्यादा और कोई श्रेष्ठ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। और हर तरह से कोई कोई व्यक्ति किसी चीज में श्रेष्ठ होता है, कोई व्यक्ति किसी चीज में श्रेष्ठ होता है। कोई बहुत बड़ा इंजीनियर होगा, बहुत बड़ा इंजीनियर होगा, लेकिन उसको यही पता नहीं यदि सिर में दर्द हो तो कौन सी गोली खानी है। एक किसी भी छोटे से डॉक्टर के पास भी जाएगा, वो अपने फील्ड में बहुत बड़ा है लेकिन दूसरे फील्ड में जीरो है। तो कंपैरिजन जो हम यहाँ करते हैं, एक व्यक्ति एक क्षेत्र में श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन दुनिया में श्रेष्ठ नहीं है। एक दुनिया का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा, नोबेल प्राइज विनर होगा, लेकिन जीरो होगा म्यूजिक में, कुछ पता नहीं उसको, पेंटिंग कुछ नहीं आती होगी उसको। एक क्षेत्र में, एक फील्ड में कोई व्यक्ति बहुत महान हो सकता है लेकिन सारे में नहीं। तो संसार का सर्वश्रेष्ठ कौन? इसलिए हम कई लोगों को नोबेल पुरस्कार देते हैं, तुमको इस फील्ड के लिए दिया गया, इसको इस फील्ड के लिए दिया गया, इसको इस फील्ड के लिए दिया गया, ये अपने फील्ड में सर्वश्रेष्ठ है लेकिन सब में नहीं। परमात्मा अनुत्तम सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि हर जगह से, हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से, हर तरह से सबसे श्रेष्ठ। और अव्यय है, अव्यक्त है, अव्यय है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये दो तीन चीजें भगवान ने अपने बारे में बताई। ये सब होने के बाद और एक मजेदार बात, हम चाहते भी श्रेष्ठ, हमारी डिमांड हमेशा श्रेष्ठ के लिए होती। हम चाहते हैं कि जिस टाउन में हम रहते हैं सबसे अच्छी जगह में हम रहने चाहिए, हमारा घर सबसे अच्छा होना चाहिए, हमारी कार सबसे अच्छी होनी चाहिए, हम चाहते सबसे श्रेष्ठ। और परमात्मा है भी सबसे श्रेष्ठ। फिर प्रॉब्लम कहां हो गई? हमारी चाह भी सर्वश्रेष्ठ है,
हम चाहते हैं हमको सबसे अच्छा। भगवान कहते ओ सबसे अच्छा मैं हूं ना, लेकिन एक कारण आ जाता अबुद्धया। बुद्धि भी तो सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, केवल चाहने से थोड़ी होता है। बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होगी तब वो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का चयन कर पाएगी। यदि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ नहीं है तब क्या होगा? व्यक्तिम आपन्नम। फिर वो क्या कहते हैं, भगवान थोड़ी है। जब भगवान श्री कृष्ण घूम रहे थे ब्रज में, उनके सामने भगवान के सामने भगवान को नहीं मानने वाले लोग, भगवान का अपमान करने वाले लोग थे, गाली देने वाले लोग, निंदा करने वाले लोग थे, शत्रु थे भगवान के, मित्र भी थे, मित्र थे, लेकिन उनके लिए भगवान भगवान नहीं थे। व्यक्तम मापन्नम, भगवान कहते मुझे व्यक्त मानते, बस हो गए। जैसे दूसरे लोग वैसे ये अबुद्धया शिशुपाल भगवान को गाली देता। भीष्म भगवान में भगवान देख रहे हैं, दोनों एक जगह बैठे हैं। भीष्म बहुत बड़े बड़े ऋषि वहां भगवान को भगवान देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं। और शिशुपाल वहीं पर दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति देख रहा है, खूब गाली दे रहा। केवल खराब ही नहीं, सबसे खराब। भगवान कहते एक ही चीज होती है, अबुद्धया, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती इसलिए। अगला मंत्र भी देखिए, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। अर्थ देखिए, ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है मुझे आज अविनाशी को ठीक तरह से नहीं जानता है। उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह से ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता हूं। अबुद्धया को भगवान ने कंटिन्यू किया, यहाँ भगवान ने उसको नाम दे दिया मूढ़। वो जो अबुद्धि व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति है, वह नाम अभिजानाति, मुझे नहीं जानता है। मैं कितना भी अज हूं, कितना भी अव्यय हूं, कितना भी श्रेष्ठ हूं, लेकिन इस व्यक्ति की मूढ़ता इतनी गहरी है, इस व्यक्ति का ज्ञान इतना गहरा है, ये प्रकाश को भी नहीं देख पाता। कितना गहन अंधा होगा व्यक्ति। किसी पदार्थ को देखने के लिए प्रकाश चाहिए, लेकिन प्रकाश तो यदि थोड़ा भी विजन हो तो प्रकाश तो फिर भी दिखे। एकदम अंधा हो तो प्रकाश भी नहीं दिखाई पड़ता है। भगवान कहते हैं ये लोग केवल मेरी योग माया को देख पाते हैं, योग माया समावृता। मैं उन लोगों के लिए अपनी योग माया से ढका हुआ रहता हूं। किन के लिए? मूढ़ों के लिए। जो मूढ़ व्यक्ति हैं उनके लिए अर्जुन में प्रकट नहीं होता हूं, होता हूं वहीं, लेकिन ना अहम प्रकाशा, उनके लिए मैं प्रकट नहीं होता, उनको दिखाई नहीं पड़ता हूं। उनको तो केवल मेरी माया दिखाई पड़ती। जैसे आपने किसी चीज को कर्टन से ढक दिया, कवर कर दिया किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पदार्थ को, किसी चीज को, जब हम देखते हैं तो वो कर्टन दिखाई पड़ता है, उसके अंदर क्या ढका वो नहीं मालूम है।
भगवान कहते हैं ये जो मूढ़ लोग है, लोग का मतलब ग्रुप, समुदाय, अज्ञानियों का समुदाय, एक अज्ञानी नहीं, ज्ञानी एक थोड़े कम होते हैं, अज्ञानियों की क्या कमी है, इसलिए भगवान ने दो चार नाम एक लोक बोल दिया। सब जितने भी अज्ञानी लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, वो लोग मेरा जो अज अव्यय स्वरूप है उनको प्राप्त नहीं कर पाते, उनको नहीं देख पाते हैं। वो क्या, योग माया समावृता, योग माया के द्वारा उनका मैं ढका हुआ रहता हूं, मेरी जो योग माया है। तो उनको माया दिखाई पड़ती है, उनको ये दिखता है पेड़ है, लेकिन पेड़ में परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। उनको पशु पक्षी दिखाई पड़ते, लेकिन पशु पक्षियों में छिपा चैतन्य नहीं दिखाई पड़ता है। एक ही कारण है, मूढ़ता। मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, शत्रु मित्र दिखाई पड़ते हैं, सारा संसार दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ भगवान कहते ना आम प्रकाशा, उन लोगों के लिए मैं प्रकट नहीं होता हूं। जब भी देखते हैं मेरी माया को देखते हैं, और बस हो गया, उनके लिए इतना ही काफी है, आगे सोचते भी नहीं। माया को देखा, जैसे कर्टन में ढका कोई चीज है, बस कर्टन को देख लिया, उसके अंदर में क्या है क्या नहीं कुछ पता नहीं, और कोई हम कोशिश भी नहीं करते कि इसको हटाओ और देखो। ऐसे ही जो अज्ञानी लोग हैं, मूढ़ो अयम ना विजानाति, ये जो मूढ़ लोगों का संसार है, ये जो नासमझ लोगों का संसार है, ऐसे जो ग्रुप हैं, उन लोगों के लिए मैं अपने आप को प्रकट नहीं करता हूं। सूरज कैसे प्रकट करेगा अपने आप को अंधे के आगे? सूरज के पास क्या तरीका है कि वह प्रकट करे अपने आप को, दिखा दे अंधे को देखो? कोई तरीका नहीं। ऐसे ही भगवान कहते हैं जो मूढ़ व्यक्ति है, मूढ़ जो समुदाय है, मूढ़ का जो ग्रुप है, ना अहम प्रकाशा, उन लोगों के लिए मैं प्रकट नहीं होता हूं, मैं प्रकाशित नहीं होता हूं, मैं दिखाई नहीं पड़ता हूं। ना अभी जानाती, वे लोग जानते मुझे ही हैं, लेकिन मुझे नहीं जानते। परेशानी आप देखो, जानते मुझे ही हैं लेकिन मुझे नहीं जानते हैं। मुझे माया की तरह जानते हैं, मुझे ऑब्जेक्ट की तरह जानते हैं, मुझे पदार्थ की तरह जानते हैं, मुझे किसी और रूप में जानते हैं, जैसा मैं हूं वैसा नहीं जानते हैं। इसलिए ना अभिजानाति, मूढ़ता के कारण। तो मेरा जो आज आज अव्यय स्वरूप है, पर उन लोगों के लिए, उन मूढ़ों के लिए कभी भी प्रकाशित नहीं होता है, अर्थात दिखाई नहीं पड़ता, अनुभव नहीं होता है। उनको मैं अपने आप को उनके आगे प्रकट नहीं करता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति।